मैंने ये जैसे ही देखा और इसके बारे में मैंने समझा तो मुझे काफी दुख हुआ, और कह सकते हैं मैंने उन छात्रों के बारे में सोचा कि जो तैयारी कर रही थी कई दिनों से, कई सालों से कह सकते हो, उनका क्या होगा। देखो कई लोग यहाँ पे उतर भी आए हैं, काफी लोग आंदोलन में आ गए, अग्निपथ जो आप इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जरूरी भी है, जरूरी भी कह सकते हो, और इसकी भी जो लॉजिक भी है मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे जब राजनाथ जी ने उसके बारे में निकाला है क्या होगा, मैं आपको वो भी डिटेल बता दूंगा कि क्या क्या उन्होंने बताया इसके बारे में। तो ये देख रहे हैं आप लोग, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, परेशान हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ अग्निपथ। ये देखो जो अग्निपथ का जो आप कहते हो अग्निवीर, इसमें बताया गया है कि, और मैं आपको बताऊंगा कि इससे बच्चों को कहां तक नुकसान हो सकता है और प्रॉफिट कह सकते हो, इसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। अगर ये नहीं मतलब हटाया गया या फिर रखा गया तो कैसे आपको क्या करना है, क्यों कहीं ऐसा ना हो आप इसका नुकसान कर लें, इसको मतलब गलत रूप से लेके फिर आप फिर बाद में पछताएं ये क्या कर दिया मैंने। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, मैं आपको बताता हूं इसको किस तरीके से आपको इसका प्रॉफिट उठाना है, कैसे फायदा उठाना है, ये समझिए। और नुकसान क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए कि जैसे कहा गया कि इसमें 4 साल का जॉब टेन्योर है। 4 साल में क्या होगा, 6 महीने ट्रेनिंग होगी और 3.5 साल आपको काम करना पड़ेगा। इसकी सैलरी 30,000 से स्टार्ट हो जाएगी और 40,000 तक पहुंच जाएगी, और फिर कुछ रुपए आपका कटता रहेगा। और फिर जब आप 4 साल बाद निकलेंगे उसके बाद आपको 11 से 12 लाख रुपए मिल जाएगा। तो देखो इसमें जो 17.5 साल से लेके आपके कह सकते हो 17.5 से 21 साल तक के लोग फॉर्म भर सकेंगे या इसमें अप्लाई कर सकेंगे। अब ये ऐसा क्यों किया गया पहले तो ये समझो। ये इसलिए किया गया क्योंकि बहुत ही ज्यादा लोड आ रहा था सरकार के ऊपर, बहुत ज्यादा कह सकते हो आर्थिक संकट कह सकते हो इससे पड़ जाता, क्योंकि मतलब इतना क्या है ना, भारत की अभी स्थिति बहुत मतलब कह सकते हो अच्छी नहीं है जो कर सके। लेकिन खैर मुझे इससे मतलब इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि भविष्य बच्चों का भी देखना है, सबका देखना है। अब क्या है इसमें होगा क्या, अब जब 4 साल बच्चे ने किया, अब 4 साल बाद वो करेगा क्या, क्योंकि आर्मी में जाके वहां पर 4 साल कुछ पढ़ाई तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि वहां का इतना सख्त कानून और नियम होता है, इतने काम होते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, फिर सिर्फ सोना सोना उसे दिखता है, सोना खाना पीना काम करना बस, फिर वो पढ़ाई नहीं कर पाता कोई भी नहीं। जहां से जाते हैं वो अपने सोचते हुए तैयारी करूंगा, एयरफोर्स नेवी भी थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं, लेकिन अगर आप आर्मी में जाते तो नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे है क्या, आप जैसे कि देखिए, जैसे कि जो भी बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, जो भी, इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसको कुछ बातें बताता हूँ, मैं पेन ले लेता हूँ पहले। इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं तो और इसका नुकसान क्या मैं सब बताऊंगा आपको, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे आपका जैसे 17.5 साल में आपकी यहाँ पे 17.5 साल में आपका हो जाता है, जैसे सिलेक्शन आपका 17.5 साल में आपका हो जाता है, ठीक है ना। ये थोड़ा पेन इसमें अभी सही से चल नहीं रहा है वैसे तो, ठीक है ना। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ एक दूसरे माध्यम से, जिसके माध्यम से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, बस 1 मिनट का समय दीजिएगा मुझे, जिससे कि मैं सारी चीजें क्लियर कर सकूँ आपको, ठीक है। मैं सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ आपको, जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए जैसे जो बच्चा यहाँ पे 17.5 साल में 17.5 साल में यहाँ पे जिसका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना, सॉरी गलत लिख दिया था, तो 17.5 साल में जिसका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, 17.5 साल में। अब क्या है, जैसे सिलेक्शन हो गया, अब पहली बात तो वो ये समझ ले कि वो अब यहां पे सिलेक्शन हो गया, 17.5 साल में कह दिया उसका सिलेक्शन हुआ। अब वो ये तो सोच ले कि वो आगे चल के कोई ऑफिसर तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि 17.5 से अब 4 साल बाद वो कितने साल का हो जाएगा, 21.5 साल का, ठीक है ना, 21.5 साल का। और 4 साल में वो पढ़ाई कर नहीं पाएगा, इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाएगी उसकी वहां पे, ये बिल्कुल स्वाभाविक है, ठीक है। तो ऑफिसर तो नहीं बन पाएगा, लेकिन इसकी एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती, क्या बढ़ जाती समझिए। जैसे कोई भी आर्मी में डिफेंस में लग गया 17.5 साल में, अब जो यहाँ पे लगेगा इसका मतलब उसका लक्ष्य तो आर्मी में जाना है, यही तो ना। जो 17.5 साल यहाँ पे जो जा रहा है डिफेंस में, इसका मतलब क्या हो रहा है, साबित हो रहा है कि वो डिफेंस की या कह सकते हो छोटी मोटी नौकरी करना चाहता है, जिसमें 30-40 हजार रुपए से मिलते रहे और नॉर्मल उसका जीवन यापन होता रहे। तो समझिए इसमें कैसे प्रॉफिट उठा सकते हो। अब 17.5 साल में उसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, लेकिन ये भी नहीं कि आप बिल्कुल भी तैयारी ना कर पाए, ऐसा भी नहीं होगा, तैयारी थोड़ी बहुत तो कर ही सकते हैं। अब क्या हुआ, यहां तक आपको 17.5 से आपको क्या हुआ, यहां से मतलब रुपए मिलने लगे, और आप जब 21 साल बाद निकलेंगे, 21.5 साल बाद, तो आपके पास 11 लाख रुपए होंगे। कितने होंगे, 11 लाख रुपए। इन 11 लाख से आप क्या कर सकते हो, बैंक अकाउंट में जमा कर दो। अगर आप अच्छे पढ़ने में हैं
तो यहाँ से आप 1 साल 2 साल अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लो, दिल्ली में कहीं जाकर अच्छे इंस्टीट्यूट में अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लो जाके, और सिलेक्शन आपका हो जाएगा। लेखपाल, सिपाही, कुछ कांस्टेबल वगैरह में जहाँ पे आपकी उम्र रहती है, और बहुत सी वैकेंसी में 28 साल तक रहती है, तो वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आप सिलेक्शन पा सकते हैं, या आप कोई ऐसा कोर्स कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप पा सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति 21 साल में यहाँ पे ज्वाइन होगा, जो व्यक्ति यहाँ पे 21 साल में ज्वाइन करेगा, 21 साल में, उसके लिए दिक्कत है, क्योंकि वो 4 साल बाद निकलेगा तो 25 साल का हो जाएगा। कितने साल का हो जाएगा? 25 साल का। अब वो आता है रिस्क लेके 1-2 साल तक तैयारी करता, अगर सिलेक्शन होता तो ठीक है, अगर सिलेक्शन नहीं होता जिंदगी बर्बाद, ये हो जाएगा। जो 17.5 या 18 साल में सिलेक्ट हो जाता है उसके लिए तो ज्यादा रिस्क नहीं है, वो तो अपना भविष्य कहीं बना लेगा। लेकिन जो ये 21 साल में सिलेक्ट होगा, वो बाहर कहीं भी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ पे आता है वो फिर बिजनेस कर ले, कुछ ऐसा कर ले, वो बात अलग है। और 21 साल में अगर उसको कुछ उम्मीद ही नहीं लग रही है कि मैं कोई एग्जाम नहीं निकाल पाऊंगा, तो उसके लिए एक अच्छा चांस है। यहाँ वैकेंसी भी ज्यादा निकलेगी, ज्यादा निकाली जाएंगी। अब बात आती है यहाँ पे 25% लोग तो लिए ही जा रहे हैं ना, 25% लोगों को परमानेंट किया जाएगा यहाँ पे, जिन्हें 15 साल और एक्स्ट्रा से कुछ बढ़ाए जाएंगे जिनके लिए। तो अगर आप टैलेंटेड है, अच्छी तरीके से सब कुछ किया है आपने, तो यहाँ पे आप बढ़ जाओगे, यहाँ पे आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। ये इस तरीके से आप सोच सकते हो। लेकिन हमारा ये कहना है वैकेंसी निकालो तो पूरी निकालो, ये सब ड्रामाबाजी ना करो कि ये ड्रामा कर रहे हैं, ये हम मान सकते हैं। निकालना निकालो, एक वैकेंसी आप सेपरेट परमानेंट वाली निकालते रहो, वो तो निकालते ही रहो, चाहे भले ही आप 2000, 10,000, 5,000 पोस्ट निकालो, उसके साथ ये जरूर निकालो पोस्ट, कुछ पोस्ट तो आप निकालते ही रहो। लेकिन ये नहीं कि आपने ये निकाला फिर आप इसके बाद कुछ ऐसा नहीं करो, ये नहीं करना है। इससे क्या होगा ना, आर्मी जो मानी जाती विश्व की सबसे अच्छी फोर्स मानी जाती है, इंडिया की जो डिफेंस है, सब नेवी एयरफोर्स सब आ जाती है, तो फिर क्या होगा ना कि ये फिर बात नहीं रहेगी। और एक चीज और, जो तैयारी के दो, जो इनमें से नेवी और एयरफोर्स में लग जाएगा वो तो तैयारी ठीक कर भी सकता है, लेकिन डिफेंस जो आर्मी में लगेगा वो नहीं तैयारी सही कर पाएगा, इसमें ये भी एक दिक्कत की बात है। तो आप ये समझिए मैन, सरकार को क्या करना चाहिए, वैकेंसी एक स्पेशल वो तो निकालें, और ये एक अलग से साइड में कर दें कि एक अलग से है, कह सकते हैं जैसे वॉलंटियर के रूप में कह सकते हो इसे। वैसे तो नहीं, वॉलंटियर तो नहीं है, रुपए मिल रहे, सब चीजें हो रही, लेकिन एक तरह के इसको साइड में कर सकते हो। जैसे कई जगह होता है कि 2 साल आपको आप सेवा देनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, इस तरीके से कर सकते हो, एक सेवा के रूप में। जिसका मन है वो सेवा दे आके, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई वैसा कुछ नहीं है। और वैकेंसी कुछ निकलती रहेंगी परमानेंट, ये कर देना चाहिए। और ऐसा नहीं करते तो कह सकते हो कहीं ना कहीं तो बच्चों के लिए, भविष्य के लिए कहीं ना कहीं तो दिक्कत है, क्योंकि जो डिफेंस की तैयारी कर रहा है और वो डिफेंस में जाना चाहता है, और 4 साल का यहाँ पे, फिर उसके बाद कोई उसको गारंटी तो है नहीं कि 25% वो आ ही जाएगा, तो उसके लिए तो भविष्य की कहीं ना कहीं तो टेंशन वाली बात है ही। तो ये सरकार को सोचना चाहिए, भले ही वो 10, मतलब जैसे अभी तक 40-50 हज़ार वैकेंसी आती थी, वो भले ही 10-15 हज़ार वैकेंसी निकाले, लेकिन वो परमानेंट वाली भी निकालती रहे तो ज्यादा सही है। अन्यथा कहीं ना कहीं एक बहुत मतलब गलत होगा, क्योंकि 5-4 साल में वो इतना परफेक्ट भी नहीं हो पाएगा ना, सीनियर भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि जैसे मेरे कई लोग हैं, वो मतलब जैसे मेरे घर के परिवार के लोग आर्मी में, डिफेंस में, तो कहते क्या होता है, जब हम लोग बहुत सीनियर हो जाते हैं तो हम लोग सिर्फ वहां पे कुछ ज्यादा काम नहीं रहता, लेकिन हम लोग डायरेक्शन देते कि कैसे क्या गलती ना कर रहे हो, नए रंग रूट होते हैं जो, तो उन्हें वो गलती ना कर दें कहीं, क्योंकि बहुत सारी गलतियां करते हैं। अब पता लगा अब सब नए लोग भरे हुए हैं जिनका 4 साल से ज्यादा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो क्या होगा, कहीं अचानक कहीं ऐसी दिक्कत आ जाए, फिर कैसे सब मेंटेन होगा। तो ये एक बहुत गलत होगा। दिखेगी तो संख्या बहुत कि हाँ यहाँ पे इतने 1 लाख 10 लाख सैनिक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो खोखली सैनिक होगी, खोखला फोर्स होगा। अचानक अगर कहीं दिक्कत आ गई तो समझ लो कि संभाल नहीं पाएंगे। तो सरकार को कहीं ना कहीं ये एक लूप होल नहीं छोड़ना चाहिए, मजबूती रखें, सारी चीजें करें, और जो मैंने कहा कि ऐसा होना चाहिए। और वैसे कुछ ना कुछ जरूर, और एक चीज और है, अगर कुछ नहीं होता है तो आप अप्लाई जरूर करिएगा और उसमें पार्टिसिपेट जरूर करिए। शायद बाद में पता नहीं क्या क्या ऑफर मिल जाए, क्या क्या चीजें हो जाए, ये ना सोचिएगा कि नहीं हमें नहीं करना, सब ऐसे कुछ ना करना, ठीक है। तो और भी कोई अपडेट होगी, कुछ होगा, मैं आपके साथ हूँ, बताऊंगा, और मैं आपके साथ भी खड़ा हूँ। मैं भी वैसे इसके खिलाफ ही हूँ, कह सकते हो। मुझे मतलब ये सही नहीं समझ में आया, लेकिन जो भी होगा देखा जाएगा, आगे फिर समझते हैं चीजों को। लेकिन आप लोग आंदोलन करिए, लेकिन विरोध करिए, लेकिन गलत तरीके से विरोध प्रदर्शन ना करिए, अपना भविष्य खराब मत करिए कि आप लोग ट्रेन की पटरी में बैठ रहे हैं कि ट्रेन रोक रहे हैं, ये गलत हो जाएगा, आपका कैरियर भी खराब हो सकता है। विरोध प्रदर्शन एक शांति तरीके से करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इसके चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद कर लें, कहीं की ना रहे। लेकिन जो भी होगा देखा जाएगा, हम लोग ट्विटर कैंपेन करेंगे, सारी चीजें करेंगे, आपका सपोर्ट जरूर करेंगे।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी लोग ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर भी करिएगा क्योंकि तभी सभी लोगों की सारी चीज़ें पता लगेंगी। थैंक यू।